सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे सावन माह में प्रदेश के प्रमुख शिवधामों में बने भक्तिमय माहौल और कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार किए गए विशेष प्रबंध पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। त्रिनेत्रधारी त्रिपुरारी नागेंद्रधारी नमः शिवाय। देवों के देव महादेव की भक्ति का माह है सावन। भगवान शिव के जयकारों से गूंजते शिवालय, आस्था और समर्पण की राह पर लाखों कांवड़िए ये बताते हैं कि अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उनके तन मन में कितना त्याग और तप है। उत्तर प्रदेश में सावन में शिव भक्ति की रसधारा हर शहर में दिखती है, जहां नाद, नियम, अलंकार, श्रृंगार, संस्कार सब सावन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति से प्रेरित नजर आने लगते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाती है कांवड़ यात्रा, जिसमें शहर शहर लाखों कांवड़िए पहुंचते हैं और शिव धामों पर पवित्र जल चढ़ाकर अपनी भक्ति साधना पूरा करते हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रदेश में इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए हाईटेक एंटी ड्रोन और T-30 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ की तरह ही मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। इसके साथ ही ATS, RAF और QRT जैसे विशेष बलों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगह जगह पंडाल, खान पान और आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी कांवड़ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू समापन को लेकर प्रशासन की प्रतिबद्धता जताई। ये एक धार्मिक यात्रा है, लोग सद्भावना के साथ और धार्मिक भावना के साथ इसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये सभी के भावनाओं का ख्याल रखना ये हम जिम्मेदारी है, ये उनको बताया गया है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन और जहाँ असेंबल हो रहा है वहाँ की जो पहली बैरिकेड है वहीं पे ये इन्फोर्स होना चाहिए। जो निर्धारित नियम है उसके बीच कोई चीज बाहर सड़क पे ना है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सकुशल ये 11 तारीख 23 तारीख की यात्रा है वो भी बहुत अच्छी तरह से कराई गई है। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग पर शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि FSSAI की टीमें ढाबों और होटलों की निगरानी करेंगी और वहां QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे भोजन की गुणवत्ता की सही जानकारी मिल सके। ये FSSAI के लोगों को बताया गया है, FSSAI के लोग इसको करेंगे और वो QR कोड दे रहे हैं, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे कौन है वेंडर या कौन है होटल का ओनर। ये हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, हर आदमी का ये अधिकार से नहीं हो सकता, ये सिर्फ FSSAI के लोगों को इंश्योर करना है। कांवड़ यात्रा के लिए मुख्य कांवड़ मार्ग और महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 29,454 CCTV कैमरे, 395 ड्रोन, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविरों, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र और कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। DGP राजीव कृष्ण ने बताया कि यात्रा के दौरान अनुशासन बना रहे, इसके लिए नियम तय किए गए हैं। जिन शहरों से यात्रा निकलेगी वहाँ डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। करीब 25 किलोमीटर का PWD का मार्ग, NHAI का मार्ग पर कार्य चल रहा है। बाकी लगातार हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं। जहां जहां पर भी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी वो व्यवस्था कराई जाएगी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ, पूरे आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लोग इस कांवड़ में यात्रा कर सके और आगे का अपना जो जल है वो चढ़ा सके शिवालयों पर, इसकी व्यवस्था की जाए। प्रशासन सावन माह में पड़ने वाले पर्व और कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम कर रहा है, तो प्रदेश के प्रमुख शिवधाम में भी इस पवित्र माह में मंदिरों में भक्तों और कांवड़ियों के आगमन को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी मानी जाती है। सावन की शुरुआत के साथ ही यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और शिव भक्तों की गूंज सुनाई पड़ने लगती है। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के सोमवार पर जहां विशेष श्रृंगार होगा, वहीं काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए 5 रास्तों से व्यवस्था की गई है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन मास में स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी। भीड़ के कारण भौतिक रूप से दर्शन से वंचित रह जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
श्रावण मास में पूरी तरह से अस्पर दर्शन बंद रहेगा। दर्शनार्थियों से यह अपील भी जारी की गई है या निवेदन किया गया है कि वह खाली पेट दर्शन के लिए लाइन में ना लगे। दूसरी अपील भी यह की गई है, कोई बैगेज, कोई लेदर का बेल्ट, कोई अपना धातु का सामान, मोबाइल, पेन, स्मार्ट वॉच इत्यादि अपने जो ठहरने का स्थल है, होटल है, धर्मशाला है, वहां छोड़कर ही आए, क्योंकि इन चीजों के साथ मंदिर धाम में प्रवेश संभव नहीं होगा और उस समय लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। वाराणसी में सावन की तैयारी को लेकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं। इस बात की कोशिश की जाएगी कि श्रद्धालुओं को कम समय में ही आसानी से दर्शन हो सके। मंदिर में प्रवेश द्वार पर भी बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि अनुशासित तरीके से सभी श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर के अंदर जा सकें और दर्शन कर सकें। अंदर भी सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिसको लेकर के अलग से उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और उनको सुगम दर्शन हो। काशी के बाद बात करते हैं छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ की। लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ का पौराणिक शिव मंदिर है। इस अद्भुत शिवलिंग की स्थापना रामायण काल में हुई थी। यहाँ शिवलिंग का आकार गाय के कान की तरह होने के कारण शिवलिंग का नाम गोकर्णनाथ पड़ा। हर वर्ष लाखों की संख्या में कांवरिये पूरे भारत से यहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने आते हैं। इसे लेकर प्रशासन ने खास प्रबंध किए हैं। यहाँ जल चढ़ाने आए कांवरिये PL राठौड़ ने इंतजामों पर खुशी जताई। बम बम भोले, हर हर महादेव। प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को आने जाने में। हम लोग जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले। बाराबंकी जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल भगवान लोधेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास में दर्शन का विशेष महत्व है। यहाँ हर हर महादेव के जयकारों के साथ सावन मेले की शुरुआत हो चुकी है। लोधेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी। यहाँ के महंत आदित्यनाथ इस धाम की महिमा और महत्व को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छे दरबार की जय। सावन चालू हुआ है जो 9 तारीख तक चलेगा और सावन महीने में 4 सोमवार होते हैं। चारों सोमवारों में भक्तों द्वारा जल चढ़ाया जाता है, काफी भीड़ होती है। इस बार जो शासन प्रशासन ने व्यवस्था बढ़िया कर रहा है। कई वर्षों से बाराबंकी जनपद से पैदल महादेवा मंदिर जल चढ़ाने वाले नितेश मिश्रा कहते हैं कि यहाँ सर्व कल्याण की भावना के साथ दर्शन पूजन करने से मन शांत होता है और शिव कृपा मिलती है। जो भी लोग जाते हैं हम उनसे एक चीज कहेंगे कि सिर्फ अपने लिए मांगने मत जाइए, विश्व के कल्याण की कामना के साथ जाइए तो आपका मन एकाग्रचित रहेगा और दूसरों की भलाई के लिए भी आप जाइए तो आपके मन में कभी भी, जब आपके मन में पाप होगा ना तब आपको भारीपन लगेगा, लेकिन जब आप निश्चल होकर जाएंगे, आप पूरे रास्ते ओम नमः शिवाय भोलेनाथ का जय घोष करते हुए जाएंगे, आपको थकान नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश में बिहार, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़मुक्तेश्वर सावन के दौरान शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने यहाँ भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। यहाँ तीर्थनगरी ब्रजघाट गढ़गंगा से लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ और जल लेकर शिवालयों के लिए रवाना होते हैं। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से जिले को 4 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। जनपद में जो 8 प्रमुख शिव मंदिर हैं जहाँ पे कांवड़ियों द्वारा जल अर्पित किया जाता है और इसके अलावा हमारे जनपद में गढ़मुक्तेश्वर में ब्रज घाट और कच्चा घाट जहाँ से जल लेकर कांवड़िए शिव मंदिरों की ओर जाते हैं, वहाँ पे व्यापक व्यवस्था भीड़ प्रबंधन के लिए निर्देशित किया गया है। कांवड़ रूट पे कांवड़ियों को चलने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रोड में गड्ढों का भराव और पैच वर्क करने के लिए निर्देशित किया गया है। पश्चिमी यूपी के जिलों बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा के साथ ही मेरठ से कांवड़ यात्रा गुजरती है। इन जिलों के पवित्र शिव मंदिरों में जल चढ़ाने को लेकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने हर साल की तरह इस बार भी तैयारियां की हैं। मेरठ के SSP विपिन ताडा ने बताया कि AI तकनीक के इस्तेमाल के साथ ही CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी, जिससे यात्रा में कोई व्यवधान न हो। जिले में 1400 से ज्यादा CCTV कैमरे चिन्हित कर 10 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। इसमें IP बेस्ड कैमरास भी लगाए गए हैं, जिनमें कि नाइट विजन की सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख चौराहों पर, एंट्रीज पर, एग्जिट्स पर, सेंसिटिव जो क्षेत्र हैं वहां पर ये सभी कैमरा लगे हैं। साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि भीड़ का असेसमेंट करने में और लोगों को चिन्हित करने में इसमें मदद मिलेगी।
सावन का समय केवल व्रत और उपवास का नहीं बल्कि अंतरात्मा से समस्त ऊर्जाओं कलाओं के देव शिव की भक्ति करने का भी समय है। यही कारण है कि शिवालयों में सावन भर अलौकिक छटा देखने को मिलती है, तो कांवड़ यात्रा के जरिए संयम, समर्पण और देव भक्ति की अनुशासित साधना का संदेश भी मिलता है। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना सावन माह में प्रदेश के प्रमुख शिव धामों में बने भक्तिमय माहौल और कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार किए गए विशेष प्रबंध पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।